आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल में डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन होता क्या है और कैसे करते हैं और एक्सेल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी से। डेटा वैलिडेशन एक एक्सेल में टॉपिक होता है जो किसी भी डेटा के अंदर वैलिडेशन मतलब कि वैलिड डेटा इनपुट किया जाए। जस्ट लाइक कि डेटा एंट्री में अगर हमें कुछ क्या होता है, जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर आईडी क्या लिख दूँ, आईडी अगर मैं अमित लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ जयपुर, राइट। नेम क्या लिख देते हैं, मैं जयपुर लिख रहा हूँ, और सिटी क्या लिख देता हूँ, सिटी सपोज मैं बार बार कोई सिटी पुणे या फिर सपोज दैट सिटी क्या लिख देता हूँ, वन लिख देता हूँ, और स्किल्स में हम सपोज दैट ABCD लिख देते हैं, राइट। तो क्या आईडी किसी की जय अमित हो सकती है या किसी का नाम जयपुर हो सकता है? यस, नाम जयपुर हो सकता है, बट वो किसी सिटी का नाम होगा। ऐसे हमारी सिटी 1 2 3 नहीं होती है, बल्कि सिटी का कुछ ना कुछ हमारा कॉमन नेम होता है। ऐसे स्किल्स में हम ABC का मतलब होता है कोई भी स्किल्स डाल सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसके अंदर वैलिडेट डेटा मतलब कि वैलिड डेटा इनपुट हो, उसे हम क्या करते हैं, इसे हम डेटा वैलिडेशन बोलते हैं, राइट। तो इस डेटा को हम एक बार रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डेटा वैलिडेशन, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि डेटा वैलिडेशन अप्लाई कैसे करेंगे हम इस डेटा के ऊपर। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए हमें उस कॉलम से जहां तक मुझे डेटा वैलिडेट करना है उसी तरह का हम डेटा उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। इसके बाद हम अपने टैब किस टैब में, डेटा टैब में जाते हैं, और डेटा टैब के अंदर रिबन बॉक्स के अंदर हमारा डेटा टूल ग्रुप होता है, राइट। रिबन के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा टूल ग्रुप होता है, और यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम के मिड साइड में हमारा एक बॉक्स होता है जिसका नाम होता है डेटा वैलिडेशन, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे पॉपअप बॉक्स में एक आता है डेटा वैलिडेशन, राइट। तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होके आता है। हम यहाँ पर कहते हैं क्या है कि सेटिंग्स के अंदर हम किस तरह का डेटा इंटर करना चाहते हैं, राइट। तो अभी तक हमारा क्या था, वैलिडेशन क्राइटेरिया हमारा क्या था, एनी वैल्यू, मींस कि हम कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं, राइट। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई भी वैल्यू करूं, आईडी के अंदर हमारी वही वैल्यू जानी चाहिए जो न्यूमेरिकल हो, राइट, जो वैल्यू न्यूमेरिकल हो, राइट। ओके, तो हमने कहा एनी वैल्यू की जगह मैं क्या बोल देता हूँ, होल नंबर बोल देता हूँ, राइट। मैंने एनी वैल्यू की जगह मैंने क्या बोल दिया, होल नंबर बोल दिया। डेटा के अंदर हमने बोल दिया बिटवीन, राइट। क्या बोल दिया, बिटवीन। तो हमने कहा बिटवीन, राइट। और बिटवीन के अंदर जब हम ओपन करते हो तो यहाँ पर इज ग्रेटर देन, राइट। अभी तो हम क्या रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, हम अभी बिटवीन ही रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, और उसके बाद ओके प्रेस कर देते हैं। तो कह रहा है यू मस्ट इंटर द बोथ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर बिटवीन चूज किया है, राइट। अगर मैं बिटवीन न चूज करता हूँ और मैं ये बोल देता हूँ कि इज ग्रेटर देन टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने कहा मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू हमारी 1 से, राइट। अगर किसी में भी हम एक आईडी इनपुट दे रहे हैं तो हम उसको ना माइनस में रख सकते हैं, ना किसी की आईडी 0 हो सकती है। तो हमें एक वैलिड डेटा इनपुट करना होता है। क्या करना होता है, वैलिड डेटा इनपुट करना होता है। तो इस तरह से हम ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कहा कि हमने इस पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी, राइट। आईडी सेल्स, आईडी कॉलम के अंदर हमने क्या कर दिया, एक क्राइटेरिया लगा दी कि इस वैल्यू के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा ही जाना चाहिए, और जो कि हमारा 1 से बड़ा होगा, राइट। अगर हमने 1 लिखा तो यहाँ पर ओके आ गया, देखो। अगर हमने लिखा 2 लिखा, ओके आ गया। लेकिन जस्ट लाइक मैंने -3 लिखा तो हमारे पास एक इनपुट मैसेज आता है, एक एरर मैसेज शो होता है, और ये क्या कहता है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मींस इस सेल के लिए जो हमने क्राइटेरिया लगाई थी वो हमारे फुलफिल नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसे आप चेंज कीजिए। तो इसीलिए हमने कहा कैंसिल या फिर रिट्राई। तो हमने रिट्राई पे डाला, और जस्ट लाइक कि हमने 3 इनपुट किया तो हमारा इजीली इनपुट हो गया, राइट, इजीली इनपुट हो गया। अगर मैंने 1000 लिखा तो 1000 भी हमारा इनपुट में जा रहा है। क्या हो रहा, 1000 भी हमारा इनपुट में डेटा जा रहा है। तो अगर मैंने कहा कि यार इस डेटा के अंदर हमें रैंडम कुछ नहीं वैल्यू देनी चाहिए, हमने कहा सपोज हमारी किसी एम्प्लॉय की आईडी है समथिंग दिस, राइट, जिस तरह की आईडी है हमारी, तो हमने कहा ओके। बट क्या आप ये सोचे डायरेक्टली इतनी आईडी जा सकती है? हमने कहा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वही आईडी जानी चाहिए, वही डेटा जाना चाहिए जो लिमिटेड डेटा हो या इस और इस सेल के बीच में हो। तो हमने कहा डेटा वैलिडेशन फिर से हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर होल नंबर की जगह बिटवीन लिख देते हैं। बिटवीन लिखने से हमने कहा मिनिमम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, राइट।
ओके प्रेस करते हैं तो हमने कहा जितनी वैल्यू इंटर हो गई तो उसकी अलग बात है, फिर से डिलीट करते हैं हमने लिखा 1 ओके 2 ओके 3 ओके और हमने अब इस बार 100 लिखा तो हमारा क्या रहा है, फिर से वैलिडेशंस पे एक हमारा एरर मैसेज शो हो रहा है जो क्या कह जाता है इसके अंदर ये डेटा नहीं जाएगा। तो हमने रिट्राई लिखा, अगर मैंने कहा 20 लिखिए तो ये क्या हुआ, इजिली यहाँ पर फुलफिल हुआ। इसी तरह हमने नाम में जयपुर लिखा था, राइट, नाम में हमने क्या लिखा था, जयपुर लिखा था, जयपुर लिखा था, राइट। तो इस तरह से हम इसके अंदर भी वैलिड डेटा कर सकते हैं। किसी का नाम 1 नहीं हो सकता है, राइट, किसी का नाम 1 नहीं हो सकता। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इसके अंदर क्या जाना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा जाना चाहिए और टेक्स्ट डेटा भी एक लेंथ होनी चाहिए उसकी। तो हमने कहा डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा वैलिडेशन की क्राइटेरिया फुलफिल की और इस पे मैंने एनी वैल्यू की जगह मैंने क्या बोल दिया, इसके अंदर मैंने बोल दिया कि आप टेक्स्ट बताएंगे, क्या बताएंगे, आप टेक्स्ट बताएंगे। और बिटवीन क्या होगा, हमने कहा किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, हमने क्या लिखा, बिटवीन में ही शो कर डाल लेते हैं। हमने कहा किसी का भी नाम 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 20 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमने कहा अमित, अमित हमारा ओके हो गया। अगर मैं लिखता हूँ ए एम तो ये क्या कह रहा, ए एन कोई का नाम नहीं होता, 2 वर्ड का हमारा कोई नाम नहीं होता है। तो इसी तरह हमने बोला मिनिमम हमारे 3 वर्ड होने ही चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पर एनी बोल देता हूँ तो ये ओके हो जाएगा, राइट। तो टेक्स्ट की हम स्पेसिफिकेशन ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर यही वर्ड जाने चाहिए, राइट, क्योंकि नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमने एक टेक्स्ट के अंदर लिमिट लगा दी कि हमारा 3 से ज्यादा और 20 लेटर से कम होना चाहिए। अगर मैंने कहा 20 लेटर से ज्यादा होना चाहिए तो मैंने ये वर्ड इंटर किया, क्या ये 20 से कम है, यस ये 20 से कम इसलिए इंटर हो गया है। लेकिन अगर इसी के अंदर हमने 20 से ज्यादा बढ़ा दिए तो ये भी देखो हमारा एक पॉपअप मैसेज शो करने लगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम मैसेज इनपुट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह इसके बाद जेप सिटी के कॉलम में आते हैं। अब आप सोचिए कि सिटी के अंदर हमने क्या किया, हमने लिखा डिफरेंट डिफरेंट सिटी लिखी, राइट। तो हमने कहा पुणे, पुणे, दिल्ली, राइट। इस तरह मुझे बार बार मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, क्या करना पड़ रहा है, मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि अपने इस डेटा के अंदर मैं किसी भी वैल्यू को मैन्युअली टाइप करूँ, राइट, किसी भी वैल्यू को मैं मैन्युअली टाइप करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैन्युअली टाइप करने से बेटर है हमारे पास एक लिस्ट ही मिल जाए, हमारे पास एक लिस्ट ही मिल जाए जिससे क्या हो, हमें एक तरह से सारी चीजें इजीली हम क्लिकेबल बना सके, राइट। तो हमने कहा चलिए ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ड्रॉप डाउन होते क्या है, कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा डेटा वैलिडेशंस पे जाते हैं, एनी वैल्यू की जगह हम बना देते हैं लिस्ट बना देते हैं, राइट, लिस्ट बना देते। तो हमने कहा हमारे सपोज ये क्या है, हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, दिल्ली, नोएडा और पुणे, ये 3 सिटी में अवेलेबल है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा दिल्ली कॉमा नोएडा कॉमा पुणे, राइट। हमने ये 3 लोकेशन प्रेफर की। तो यहाँ पर देखो एक हमारा ड्रॉप डाउन आ गया है और हम इसको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे यही डेटा इंटर होता जाएगा, राइट, यही डेटा हमारा इनपुट में जाएगा, राइट। अगर मैंने कहा अपनी साइड से बाय डिफॉल्ट मैंने क्या लिख दिया, बाय डिफॉल्ट मैंने जयपुर सोचा कि मैं जयपुर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये वैलिडेशन एरर शो कर रहा है, मीन्स कि आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ नहीं कर पाएंगे, जो डेटा यहाँ पर लिखा है आप उसी तरह बना सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या देखा, स्किल्स में भी हम चूज कर लेते हैं, राइट, क्या कर सकते हैं, स्किल्स में भी हम डेटा चूज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशंस के आके अंदर जाके। और मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ, एन नंबर, होल नंबर, डेसिमल वैल्यू, लिस्ट, डेट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम अप्लीकेबल कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो इसके बाद हमने कहा यहाँ पर स्किल्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, सपोज मुझे क्या आती है, पाइथन आती है, मुझे क्या आती है, जावा आती है, राइट। इसके बाद हमने कहा मुझे एक्सेल आती है, राइट, एक्सेल आने के साथ साथ हमने क्या कह दिया, ये 3 वैल्यू हमने इंटरवल में डाल दिया। हमने कहा पाइथन, देन हमने लिखा जावा, देन हमने लिखा एक्सेल, राइट। इस तरह हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू राइट कर ली। इसके बाद हमने सोचा यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। ये देखो पॉपअप मैसेज शो कर रहा है, बट ये मैसेज मुझे सपोज समटाइम्स मुझे समझ नहीं आता है या फिर न्यू यूजर्स को समझ नहीं आ रहा है। तो क्या कहते हैं, हमने कहा कि ये वैल्यू ना डाल के, ये वैल्यू ना डाल के यहाँ पर क्या करो, एक कुछ लिस्ट बनाओ जिसके अंदर क्या हो, ये एरर को भी समझा पाए। तो हमने कहा ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट, ये सारी चीजें गई। इसके बाद इधर देखो हमारे पॉपअप, जो डेटा वैलिडेशन का पॉपअप ओपन होके आता है, यहाँ पर इनपुट मैसेज आता है, राइट, इनपुट मैसेज आता है, अलर्ट आता है। तो इनपुट मैसेज में क्या जाना चाहिए,
टाइटल हमारा क्या जाना चाहिए, हमने कहा इंटर डेटा, और इनपुट में क्या जाने, इंटर सम स्किल्स, राइट, इंटर सम स्किल्स। इसके बाद हमने कहा एरर में मैं गया, एरर में मैंने बोला कि जब स्टॉप की हेडिंग आती है तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ओनली, मैं क्या बोल देता हूँ, ओनली अवेलेबल वैल्यू, ओनली अवेलेबल वैल्यू, राइट। और इसके बाद मैं इसके एक जो एरर मैसेज जो हमारा आएगा उसके नीचे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, उसके नीचे मैं ये लिखना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर गलत वर्ड इंटर कर दिया है। तो मैं लिखता हूँ आपने यहाँ पर इनवैलिड डेटा इंटर कर दिया है, राइट, इंटर कर दिया है। ओके, हमने ये लिखा और ओके प्रेस करते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर देखो एक हमारा मैसेज हो रहा है इंटर डेटा इंटर सम स्किल्स, राइट। तो हमने ये चूज कर लिया, हमने इसके बाद लिखा, ये देखिए हमने जावा लिख दिया, पाइथन लिख दिया, इस तरह से मैंने डिफरेंट डेटा और मैसेज भी साथ में शो करा दिया। इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया मशीन लर्निंग, राइट। क्या लिख दिया हमने, मशीन लर्निंग लिख दिया, मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर एक क्या कह रहा, ओनली अवेलेबल वैल्यू, और ये क्या कह रहा है, आपने यहाँ पर इनवैलिड डेटा एंटर कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम एक पॉपअप मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसी तीनों फील्ड से हम एक वैल्यू चूज करके लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक डेटा